Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Kishan, Rahul, Satyam, Ujjwal, Jyoti, Abhishek, Pawan, Nidhi, Shyam, Gauri, Shikha, Varsha, Parul, Mayank. A very good afternoon, all of you. क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. हाँ जी. तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लेक्चर्स हम लोग अटेंड कर चुके हैं. और आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की लास्ट क्लास है. तो आज कंप्लीट होने वाला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. कल दो तीन पार्ट्स हमारे बच गए थे, है ना. हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन कर लिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 टोटल 6 टाइप तक बेटा हम कर चुके हैं. टोटल 6 टाइप हम पढ़ चुके हैं. डायरेक्शन चेंज भी कल हमने पढ़ लिया था. और डायरेक्शन चेंज को पढ़ने के बाद कल हम लोगों ने योगा वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, हेड डाउन एंड लेग्स अप. तो आज हम सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे शेडो से रिलेटेड. ठीक है. ये जो शेडो वाले क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं. अच्छा, जब भी हम शेडो से रिलेटेड बात करेंगे ना तो दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा शेडो से रिलेटेड. मतलब दो टाइप के क्वेश्चन है शेडो से रिलेटेड. एक तो वो क्वेश्चन है शेडो यानी कि परछाई जो बनती है ना हमारी, है ना. एक तो शेडो से रिलेटेड वो क्वेश्चन है जिसमें जो परछाई बनेगी वो आगे या पीछे बनेगी, या तो परछाई बनेगी आगे या परछाई बनेगी हमारे पीछे. एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें परछाई बनती है लेफ्ट और राइट पर, या तो परछाई बनेगी लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे, है ना. तो हमसे पता है क्या पूछा जाता है? हमसे पर्सन का फेस पूछा जाता है. इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है, शेडो वाले क्वेश्चंस में. तो हमेशा याद रखना, जब परछाई बनती है आगे पीछे तो जो फेस होता है ना वो ईस्ट और वेस्ट में होता है. जब परछाई बनती है आगे पीछे तो जो फेस होता है ना व्यक्ति का वो ईस्ट और वेस्ट में होता है. पूछो क्यों, ये बताओ, है ना. अगर सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, सुबह सुबह की बात है ना. बस सन सूरज निकला ही है और सन राइजेस इन द ईस्ट. आप जानते हैं कि सूरज पूरब दिशा में निकलता है. तो सुबह सुबह की बात है और जैसे ही सन निकला है ईस्ट डायरेक्शन में तो मैं सन को देख रहा हूं. मैं सन को देख रहा हूं. तो मुझे एक बात बताओ, इस समय मेरी परछाई कहां बनेगी? अगर मेरे आगे सन है, अगर मैं सन की तरफ देख रहा हूं तो मेरी परछाई कहां बनेगी? ये बताओ. सर आपकी परछाई आपके पीछे बनेगी. आपकी जो परछाई बनेगी वो आपके पीछे बनेगी, सीधी सी बात है ना. और अगर सन मेरे पीछे है तो मेरी परछाई मेरे आगे बनेगी. तो इसका मतलब जो मेरा फेस होगा वो या तो सन की तरफ होगा या सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में. तो जब परछाई आगे पीछे बनती है तो फेस हमेशा ईस्ट और वेस्ट में होता है. और जब परछाई हमारी लेफ्ट राइट पे बनती है तो जो पर्सन का फेस होता है ना, जो पर्सन का फेस होता है वो नॉर्थ और साउथ में होता है. ठीक है. हाँ जी. सर कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को कि पर्सन का जो फेस है वो नॉर्थ और साउथ में होगा जब परछाई लेफ्ट और राइट हैंड पे बनेगी? देखो मैंने क्यों बताया. इस व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है, इस व्यक्ति का फेस साउथ में है. ये नॉर्थ वाले के बेटा लेफ्ट और राइट हैंड है और ये साउथ वाले के लेफ्ट और राइट हैंड है. ठीक है. तो अगर हम बात करेंगे बेटा सूरज की, तो सूरज या तो होगा ईस्ट डायरेक्शन में या फिर सूरज होगा वेस्ट डायरेक्शन में. सूरज कहीं भी हो, सूरज कहीं भी हो, है ना. सूरज कहीं भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना. चाहे वो ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो. क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ में जिनके फेस है उनकी परछाई लेफ्ट और राइट हैंड पे बननी है. अगर सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है तो इन दोनों की परछाई बेटा इस साइड बनेगी. और अगर सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है तो इन दोनों व्यक्तियों की परछाई इस साइड बनेगी. क्योंकि जो शेडो होती है वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी. भैया शेडो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी. जहां भी सन होगा उसके विपरीत दिशा में शेडो बनेगी.
जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो इन दोनों व्यक्तियों की परछाई इस साइड बनेगी, अगर सन वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो दोनों व्यक्तियों की परछाई इस साइड बनेगी। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं हम, है ना। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बातें कर रही थी। बेटा, ये कविता रीता ये एक दूसरे से बातें कर रही हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, बेटा जब सुबह की बात करेंगे हम, जब हम मॉर्निंग की बात करेंगे तो सुबह सुबह जो सन होगा वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल सही जगह पे है सन। यदि इस समय कविता की परछाई, देखो परछाई एग्जैक्टली है किसकी, इससे कोई फर्क पड़ना है। परछाई है किसकी, कविता की हो या रीता की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की परछाई बेटा इस साइड जाएगी। जो शेडो बनेगी वो इस साइड बनेगी, जो परछाई बनेगी वो इस साइड बनेगी। इसकी भी परछाई बेटा इधर बनेगी और इसकी भी परछाई इधर बनेगी। तो कविता की परछाई हो चाहे रीता की परछाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि वो रीता के ठीक बाईं ओर है। परछाई बेटा इस साइड बनी है और परछाई रीता के बाईं तरफ है, रीता के। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से रीता कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से रीता कौन है? रीता के लेफ्ट हैंड साइड पे शेडो है, तो क्या ऊपर वाली रीता हो सकती है? सर ये रीता कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके तो राइट हैंड पे है शेडो। तो डेफिनेटली जो रीता है हमारी, डेफिनेटली जो रीता है वो नीचे वाली है, यही है रीता, क्योंकि इसी के लेफ्ट हैंड पे है शेडो। तो जो रीता है वो नीचे वाली है, और अगर ये रीता है तो डेफिनेटली ये कविता है ना। और हमें दोनों का फेस पता चल गया। क्वेश्चन में किसका फेस पूछा है? तो कविता का मुख किस दिशा में है, तो कविता का मुख किस दिशा में है। तो कविता बेटा कहां देख रही है? कविता साउथ में देख रही है। तो ये तो है बेसिक मेथड। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करूंगा, अब मैं ले चलता हूं आपको मेंटो जिंदगी पर। ये है आम जिंदगी, अब हम चलते हैं मेंटो जिंदगी पर। देखो शेडो वाले क्वेश्चन में जब हमारी परछाई लेफ्ट और राइट हैंड पे पड़ती है ना, तब पर्सन का फेस कैसे पता चलता है? आपको कुछ नहीं करना, आपको ना सन का लेफ्ट और राइट ले लो, आपको खुद ही फेस पता चल जाएगा। सर सन का लेफ्ट राइट समझे नहीं सर कुछ। देखो सन के लेफ्ट राइट का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये बताओ सन किस डायरेक्शन में है। अगर क्वेश्चन बेटा सुबह का है तो सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और अगर क्वेश्चन शाम का है तो सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो जो सन है वो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। भाई अगर मैं सुबह की बात कर रहा हूं तो सुबह, मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। भाई अगर मैं सुबह की बात कर रहा हूं तो सुबह का मतलब सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, तो मुझे ईस्ट का क्या लेना है? मुझे ईस्ट का लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, ये बताओ। मुझे ईस्ट का लेना क्या है? देखो रीता के ठीक बाईं ओर परछाई है, बाईं ओर। तो मुझे ईस्ट का क्या लेना है? ईस्ट का बायां लेना है, ईस्ट का लेफ्ट। मुझे क्या लेना है? ईस्ट का लेफ्ट लेना है, ईस्ट का बायां। क्योंकि परछाई बेटा जहां शेडो बनेगी, शेडो कहां बनी? अगर शेडो लेफ्ट हैंड पे बनी तो आप ईस्ट का लेफ्ट लो, अगर शेडो राइट हैंड पे बनी तो आप ईस्ट का राइट लो। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट और राइट में से क्या चूज करोगे? शेडो जहां बन रही है। शेडो अगर लेफ्ट तरफ बन रही है तो लेफ्ट चूज करो, शेडो अगर राइट साइड बनी तो राइट चूज करो। ईस्ट और वेस्ट में से क्या चूज करोगे? अगर सुबह की बात है तो ईस्ट और शाम की बात है तो वेस्ट। तो भैया हमें क्या लेना है? ईस्ट का लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ। तो हमें पर्सन का फेस पता चल गया नॉर्थ में है ना। लेकिन ये किस पर्सन का फेस नॉर्थ में है, रीता का या कविता का? कैसे पता चलेगा? तो बेटा जिसके ये हाथ है ना, जिसका ये हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है किसका? जिसका ये लेफ्ट हैंड है उसी का फेस हमें पता चला है। देखो रीता के बाईं ओर परछाई है, तो ये जो हाथ है बेटा ये रीता का है, तो हमें रीता का ही फेस पता चलेगा। एंड व्हेन टू पर्सन टॉक टू ईच अदर देन डेफिनेटली बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर रीता का फेस हमें पता चल गया है तो दूसरे व्यक्ति का फेस पता चलना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो अगर रीता का फेस नॉर्थ में होगा तो डेफिनेटली जो सेकंड पर्सन है वो इसकी अपोजिट होगा। नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ के अपोजिट होगा साउथ। नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ के अपोजिट होगा साउथ। तो भैया कविता का मुख किस दिशा में है? साउथ डायरेक्शन में है।
तो शेडो वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है आंसर देने के लिए? कुछ नहीं करना बेटा, बेटा सन का लेफ्ट या राइट लेना है, बात खत्म। आपको क्या करना है? सन का लेफ्ट या राइट लेना है, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ सन का लेफ्ट या राइट ले लो, बस। बनाइए इस क्वेश्चन को। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बतिया रहे थे। क्या बतिया रहे थे वो तो आप जानो, क्या बतिया रहे थे? हाँ जी। हाँ जी। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर हो। बाबू आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सन का लेफ्ट या राइट लेना है, बस। आपको क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, सन किस डायरेक्शन में है आपको पता चल जाएगा, पर्सन का फेस कहाँ है। ये बताओ सन किस डायरेक्शन में है? सन किस डायरेक्शन में? सुबह की बात हो रही है, तो सुबह सुबह सन होगा ईस्ट डायरेक्शन में। मुझे ईस्ट का क्या देना है ये बताओ, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है? शेडो कहां पर है? टू द राइट ऑफ मोहित। बेटा शेडो कहां पर है? मोहित के राइट हैंड पर। तो मुझे ईस्ट का राइट लेना है। ईस्ट का राइट होता है साउथ, तो पर्सन का फेस साउथ में। किसका फेस साउथ में? जिसका जिसका हाथ है। बेटा किसका हाथ है? मोहित का। तो मोहित का हाथ है, तो मुझे मोहित का ही फेस पता चलेगा साउथ में है। एंड व्हेन टू पर्सन टॉक टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर हमें मोहित का फेस पता चल रहा है साउथ, तो जो सुमित है वो इसके ठीक विपरीत दिशा में होगा, नॉर्थ। अब हमसे जो भी फेस पूछा है हम बता सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में किसका फेस पूछा है, तब सुमित का मुख किस दिशा में है? तो सुमित का मुख किस डायरेक्शन में होगा? उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। चलिए साहब। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रहे थे, है ना? एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सन का लेफ्ट या राइट लेना है, तो तुरंत आपको पर्सन का फेस पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? पर्सन का फेस पता चल जाएगा। लेफ्ट और राइट लेते ही तुरंत पता चल जाएगा पर्सन का फेस कहाँ है। ठीक है। सन किस डायरेक्शन में? एक सुबह। सुबह यानी कि सन ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट का क्या लेना है ये बताओ। ठीक अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। परछाई बेटा कहां पर है? परछाई दाईं ओर है। ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट साउथ होता है। भाई ईस्ट का राइट, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा किसके दाईं ओर है ये? अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है। ठीक है। तो अमित का जो फेस है वो कहाँ है? साउथ में। तो जो दूसरा व्यक्ति है, कौन है दूसरा व्यक्ति? जया। तो जया इसके ठीक विपरीत होगी, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। हमसे किसका फेस पूछा है? हमसे पूछा है अमित का मुख किस दिशा में होगा। अमित का मुख किस डायरेक्शन में है? अमित का मुख साउथ डायरेक्शन में है। अमित का मुख किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। हाँ जी। कुछ नहीं करना होता बेटा, सन का लेफ्ट राइट लेना, बात खत्म। सन का लेफ्ट राइट लेना, बात खत्म। तुरंत हमें पर्सन का फेस पता चल जाता है सन का लेफ्ट राइट लेते ही। ठीक है। और लेफ्ट राइट लेना बहुत आसान है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये शाम का क्वेश्चन है, एक शाम।
शाम का मतलब ये है कि सन हमारा किस डायरेक्शन में होगा, शाम का मतलब है कि सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो मुझे वेस्ट का क्या लेना है, सन बेटा इस समय वेस्ट डायरेक्शन में है क्योंकि शाम हो रही है, तो मुझे वेस्ट का क्या लेना है, दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है, रोहन के ठीक दाईं ओर है, रोहन के दाईं ओर, रोहन के दाईं ओर। तो भैया मुझे वेस्ट का राइट लेना है, दाईं ओर परछाई है, वेस्ट का राइट यानी कि वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। समझ रहे हो, वेस्ट का राइट ले लो, वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ हो गया। शाम का मतलब वेस्ट हो गया, दाया का मतलब राइट हो गया, तो वेस्ट का राइट यानी कि वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ। तो किसका है, रोहन के ठीक दाईं ओर। तो हमें बाबू रोहन का फेस पता चल गया, हमें किसका फेस पता चल गया, हमें रोहन का फेस पता चल गया, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ। तो दूसरा है दीपक, और जो दीपक है वो इसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में होगा। अब हमसे पूछ किसका फेस रहा है, हमसे पूछ रहा है रोहन का मुंह किस दिशा में है। तो बाबू रोहन का फेस तो नॉर्थ ही डायरेक्शन में है, रोहन का फेस तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें सन का लेफ्ट राइट लेने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही सॉल्व होने हैं। बिना सन का लेफ्ट राइट लिए ही ये दोनों क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हमें सन का लेफ्ट और राइट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बिना सन का लेफ्ट राइट लिए हम ये दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं बड़े प्यार से। इसमें हमें सन का लेफ्ट राइट लेने की जरूरत ही नहीं है ना। बनाओ फटाफट से, बनाओ जल्दी से। हेलो हेलो, हाँ। एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तो हमें क्या लेना है, सन का लेफ्ट राइट लेना है। शाम की अगर मैं बात करता हूं तो सन वेस्ट डायरेक्शन में है ना, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है। बेटा खंबे की परछाई खंबे के दाईं ओर नहीं है, खंबे की परछाई खंबे के दाईं ओर नहीं है, गोपाल के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है, गोपाल के। वेस्ट का राइट क्या होगा, वेस्ट का राइट नॉर्थ होगा। और ये किसका फेस पता चला, गोपाल का। बेटा खंबे का फेस नहीं पता चला हमें, किसका फेस पता चला है, गोपाल का। चलिए साहब,
एक समय सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। बेटा मैं सुबह की अगर बात करूं तो सुबह सन मेरा ईस्ट डायरेक्शन में होगा और सुमित की परछाई उसके पीछे है। देखो मान लो मैं सुमित हूं और मेरी परछाई मेरे ठीक पीछे कब पड़ेगी? मेरी परछाई मेरे ठीक पीछे तब पड़ेगी जब मेरे आगे सन होगा। भैया मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे कब होगी? जब मेरे सामने सन होगा। चाहिए जब मेरे आगे सन होगा तभी तो मेरी परछाई मेरे पीछे होगी। और बेटा यानी कि मेरा फेस सन की तरफ है, यानी कि सुमित का फेस सन की तरफ है। और सन किस डायरेक्शन में है? सन ईस्ट डायरेक्शन में है। तो सुमित का भी फेस कहाँ होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। सुमित का भी फेस कहाँ होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। भैया जो सुमित है वो सूरज को देख रहा है, तभी तो सुमित की परछाई उसके ठीक पीछे पड़ रही है ना? हाँ जी। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। देखो दीपक की परछाई उसके आगे है। अगर मैं दीपक हूं और मेरी परछाई मेरे आगे कब पड़ेगी? भैया मेरी परछाई मेरे आगे तब पड़ेगी जब मेरे पीछे सन होगा। दीपक की परछाई दीपक के आगे तब पड़ेगी जब दीपक के पीछे क्या है? दीपक के पीछे सन है। अच्छा सन किस डायरेक्शन में है इस समय? शाम की बात कर रहे हैं तो सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। तो मेरे पीछे वेस्ट है। अगर मेरे पीछे वेस्ट है तो मेरे आगे क्या है? मेरे आगे ईस्ट है। अगर मेरे पीछे वेस्ट है तो मेरे आगे क्या है? अगर मेरे पीछे वेस्ट है तो मेरे आगे क्या है? मेरे आगे ईस्ट है ना? मेरे आगे ईस्ट है। तो ये थे बेटा टाइप 7 वाले क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए शेडो वाले, ये सारे टाइप 7 से रिलेटेड थे। सारे के सारे टाइप 7 से रिलेटेड थे शेडो। ये टाइप 7 थी, समझ रहे हो? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 8। और जो टाइप 8 है, ये जो टाइप 8 है ना, ये है ट्रेन एंड स्मोक। ट्रेन, आपने धुएं वाली ट्रेन देखी है बेटा? हाँ क्यों भाई? गदर मूवी देखी है आपने? गदर, गदर एक प्रेम कथा, जो पहली मूवी थी गदर, वो आपने देखी है? हैं? क्यों भाई गदर मूवी आपने देखी है कि नहीं देखी? चलो मैं आपको दिखाता हूँ गदर। है गदर मूवी, गदर मूवी का ट्रेन का सीन लगाते हैं, अभी आपको पता चलेगी। गदर मूवी ट्रेन लास्ट सीन, देखो कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ। ब्लास्ट सीन आ गया जबकि लास्ट सीन था। कोई बात नहीं। देखो ये ट्रेन देखी है आपने? ये धुएं वाली ट्रेन तो देखी होंगी, है पिक्चरों में देखी होंगी, गदर मूवी में आपने देखी होगी। लास्ट में जब तारा है, लास्ट में जब तारा पाकिस्तान से भारत आ रहा होता है ट्रेन में, है एक पासपोर्ट पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? है तो भैया लास्ट में तारा सिंह पाकिस्तान से इंडिया आ रहे होते हैं ट्रेन में, है ना? तो ट्रेन भाग रही होती है भारत की तरफ, है ना? लेकिन धुआं का जा रहा होता है, धुआं का जा रहा होता है, धुआं जा रहा होता है पाकिस्तान की तरफ, है ना? कहने का मतलब यह है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में भागेगी धुआं उसके ठीक विपरीत दिशा में भागेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में भागेगी, ट्रेन जिस डायरेक्शन में भागेगी धुआं उसके विपरीत दिशा में भागेगा, धुआं उसके विपरीत दिशा में भागेगा, है ना? ट्रेन भाग रही है बेटा भारत की तरफ, धुआं भाग रहा है पाकिस्तान की तरफ। यही तो हो रहा था मूवी में। हाँ,
तो धुआं हमेशा चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में भागता है। अच्छा मान लो मैं यहाँ पे हवा चला दूं, तो मैं अगर हवा चलाऊंगा तो जिधर की हवा होगी धुआं उस साइड भी तो भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। इसका मतलब ये है ट्रेन और स्मोक में जो धुएं वाली ट्रेन होती है उसका जो धुआं होता है वो अपोजिट टू रनिंग ट्रेन होता है। अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन की ठीक विपरीत दिशा में जाता है धुआं। जो धुआं होता है वो होता है अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन के ठीक विपरीत दिशा में भागता है धुआं, प्लस प्लस एयर डायरेक्शन, प्लस हवा की दिशा, प्लस हवा की दिशा। तो बेटा बताना इस क्वेश्चन में धुआं कहां जा रहा है? एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। बेटा रेलगाड़ी अगर उत्तर की ओर जा रही है, रेलगाड़ी अगर उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं कहां भाग रहा होगा? दक्षिण की ओर। अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर है तो धुआं कहां भागेगा? धुआं कहां भागेगा? धुआं भागेगा दक्षिण की ओर। और हवा का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर है तो प्लस पूर्व डायरेक्शन। तो जो धुआं होगा बेसिकली वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। समझ रहे हो? जी हाँ। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है उत्तर की ओर। रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो निकलने वाला धुएं की दिशा क्या होगी? चलती हुई रेलगाड़ी की विपरीत दिशा। बेटा नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, क्योंकि यहाँ पे हवा की डायरेक्शन दे नहीं रखी है ना। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, रेलगाड़ी अगर उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं भागेगा दक्षिण दिशा में, प्लस हवा की दिशा। हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है तो हवा प्लस, तो यानी कि धुआं डबल स्पीड से भागेगा, धुआं डबल स्पीड से भागेगा। एक भाई साहब कह रहे हैं समझ नहीं आया, इसको ये समझ नहीं आ रहा। वाह, क्लैपिंग, शाबाश, तालियां बजा ले भाई तू अपने लिए। हाँ जी, तालियां बजा लो अपने लिए। जिसको नहीं समझ आया चुल्लू भर पानी लो और पी जाओ, डूब के तो क्या जाओगे तुम, मुर्गा बन जाओ। तुम्हारे दिमाग की नसें खुलना जरूरी है। अगर ये समझ नहीं आया कि धुआं चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में कैसे जाता है तो क्या करोगे तुम? हैं क्यों भाई? अबे ट्रेन भाग रही है उत्तर की ओर तो धुआं दक्षिण की ओर नहीं भागेगा, धुआं उसकी विपरीत दिशा में नहीं जाएगा। ट्रेन भाग रही है अगर उत्तर की ओर तो धुआं दक्षिण में नहीं जाएगा, प्लस हवा की डायरेक्शन ऐड नहीं होगी, साउथ प्लस साउथ, साउथ ही तो आएगा। हाँ? इसमें ना समझने जैसा कुछ है? ना समझने जैसा अगर कुछ हो तो बताओ। ये टाइप 8 है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। देखो रेलगाड़ी इस समय खड़ी है, चल नहीं रही, रेलगाड़ी दौड़ नहीं रही है, रेलगाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, रेलगाड़ी सिर्फ अपनी जगह पे खड़ी है, कहीं चल नहीं रही। तो बेटा इसकी विपरीत दिशा में धुआं नहीं जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी खड़ी है तो धुआं ऊपर जाएगा, है ना। धुआं कहाँ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हवा की डायरेक्शन में। अगर हवा जहां बह रही होगी धुआं वहीं चला जाएगा। हवा का प्रवाह पूरब की ओर है तो जो धुआं निकलेगा गाड़ी से वो पूरब दिशा में ही चला जाएगा, जो धुआं निकलेगा गाड़ी से वो पूरब दिशा में ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन चल नहीं रही। अगर ट्रेन चल रही होती तो बात सही थी। अब आ जाओ बेटा टाइप 9 पे, ये लास्ट टाइप है एंड दिस इज कॉल्ड कोडेड डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड कोडेड, दिस इज कॉल्ड कोडेड डायरेक्शन। ये लास्ट टाइप है एंड दिस इज कॉल्ड कोडेड डायरेक्शन। ठीक है ना। यहाँ पे ना हम डायरेक्शंस को कोड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्शंस को कोड कर देते हैं। बनाओ, कुछ नहीं है बेटा, ये टाइप 4 का एडवांस लेवल है। जो टाइप 4 हमने पढ़ा है ना, बस वही टाइप है टाइप 9 भी। टाइप 4 को ही कोड करके टाइप 9 बना दिया। टाइप 4 को ही हमने कोड करके क्या बना दिया? टाइप 9 बना दिया। बनाओ, बेसिक सा फिगर बनेगा, बनाओ, बेसिक सा फिगर बनेगा, बना दो।
बेसिक सा फिगर बनेगा, बना दो। हाँ जी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले ए एट द रेट बी को पढ़ो। ए एट द रेट बी को क्या पढ़ोगे? जैसे कि पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है? पी क्यू के 6 किलोमीटर पूरब में है। पी इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। पी इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। तो वैसे ही ए एट द रेट बी को पढ़ो। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो बेटा बी का पूर्व, पूर्व की तरह पूर्व है राइट हैंड साइड में, तो ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। जैसे पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या? पी इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। तो ऐसे ही ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। बी हैज सी। पी हैज क्यू का मतलब क्या है? कि क्यू इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी। क्यू पी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। क्यू पी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, तो बी है सी का मतलब है सी इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। सी बी के उत्तर में, बी का उत्तर मतलब बी से ऊपर, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। अच्छा, पी परसेंटेज क्यू का मतलब है क्यू इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पी। तो सी परसेंटेज डी का मतलब है डी इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। क्यू पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, तो डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी का दक्षिण नीचे 12, 4 तो ये है, 8 और आ जाओ। तो बेटा जो डी है वो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। बस खत्म कहानी। देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए? बेटा जो डी है ना, वो ए से कितना और किस दिशा में है? डायरेक्शन कहां से बतानी है? ए से। तीर चलाओगे ए से, निशाना बनाओगे डी को। तीर चलाओगे ए से, निशाना बनाओगे डी को, तो एरो कहां जा रहा है? नीचे। एरो कहां जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो डायरेक्शन क्या आ गई? साउथ वेस्ट आ गई। अच्छा, ये 6 है, ये 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 10 आ गई। तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। समझ रहे हो? 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट आ गया। हाँ जी, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से। हाँ जी। और आज वीकेंड का वार है, क्योंकि कल 26 जनवरी है बेटा, फ्राइडे। कल था वीकेंड का वार, लेकिन कल रिपब्लिक डे है, तो वैसे भी छुट्टी है, तो आज हमारा वीकेंड का वार हो गया है। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी, क्योंकि आज हो गया वीकेंड का वार, और हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीकेंड। हाँ जी। आर हैज एस। देखो, पी हैज क्यू का मतलब है क्यू इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पी। क्यू पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। क्यू जो है, क्यू जो है पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। तो क्यू पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, तो एस आर के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। आर का दक्षिण, आर का दक्षिण आर से नीचे, और ये कौन है? एस। एस इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ आर। एस आर के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। एस इज इन, जैसे क्यू पी के दक्षिण में है, वैसे ही एस आर के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। टी एट द रेट एस। पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी इज इन 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ क्यू। पी क्यू के वेस्ट में है, तो टी एस के वेस्ट में है। टी किसके वेस्ट में है? एस के। तो बेटा एस का वेस्ट इधर होगा, और कितना वेस्ट में है? 6 किलोमीटर। अच्छा, यू परसेंटेज टी। पी इज इन 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, तो यू इज इन 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टी। यू टी के नॉर्थ में 8 है,
तो नॉर्थ का मतलब ऊपर, खत्म। इन विच डायरेक्शन इज एस विद रेस्पेक्ट टू यू, बेटा तीर कहां से चलाओगे, यू से। निशाना किसको बनाओगे, एस को। तो तीर जा रहा है नीचे यानी कि साउथ, और राइट में यानी कि ईस्ट। तो बेटा एस यू के सापेक्ष में किस दिशा में है, एस दक्षिण पूर्व दिशा में है। एस किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, हाँ जी। और ये है आपके चैप्टर का आखिरी प्रश्न, और फिर आपके चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त। ये आपके चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। समझो आप इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना चाह क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। आपको पागल बनाना चाह रहा है, बेवकूफ बनाना चाह रहा है, क्या बनाना चाह रहा है वो। देखो ध्यान से, है ना। हाँ जी। हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। क्यों भाई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नदी की तरफ है। रवि किस किनारे खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है, और इस तरीके से खड़ा है कि उसकी जो पीठ है ना वो नदी की तरफ है, उसकी पीठ नदी की तरफ है। बहुत बढ़िया। नदी में एक पत्ता उसके बाईं ओर से आता है, मतलब मान लो मैं रवि हूं और मैं नदी के किनारे खड़ा हुआ हूं, मेरी जो पीठ है ना वो नदी की तरफ है, यानी कि मेरे पीछे नदी है। तो नदी में एक पत्ता उसके बाईं ओर से आता है, बाईं ओर से, और वो दाईं तरफ निकल जाता है। यहां से आता है पत्ता बाईं तरफ से और वो दाईं तरफ निकल जाता है। ठीक है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण है, बेटा नदी का प्रवाह है उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ। बहुत बढ़िया। और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, उत्तर से दक्षिण। इसका मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन में हो गया, उत्तर में। मेरा जो राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन में हो गया, दक्षिण में। लेफ्ट हैंड हो गया नॉर्थ में और राइट हैंड हो गया मेरा साउथ में। किस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होता है और राइट हैंड साउथ में होता है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ में और राइट हैंड साउथ में किसका होता है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ में और राइट हैंड साउथ में होता है जिसका फेस ईस्ट में होता है ना, जिसका फेस ईस्ट में होता है। तो रवि का फेस ईस्ट में है। ठीक है, हाँ जी। तो फाइनली इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। आधा घंटा बचा है, लेकिन आधे घंटे में कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।